हेलो गाइस, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फूड्स एसईओ में। आज की जो ये रेसिपी यानी कि जो स्वीट्स की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसे हमने लौकी से बनाया हुआ है। लौकी की बर्फ़ी वगैरह तो आपने बहुत बारी खाए होंगे, लेकिन क्या आपने लौकी के कभी लड्डू खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए ही है। नवरात्रि का सीज़न चल रहा है और दीपावली भी आने वाली है, तो आप इस रेसिपी को घर पे बनाकर एक बारी ट्राई कर सकते हैं। नवरात्रि में हम कुछ ना कुछ फलाहार करने के लिए तो घर पे मिठाई वगैरह बनाते ही हैं फ्रेंड। तो आप क्यों ना एक बारी इस लड्डू को घर पर ट्राई करें। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं। साथ ही हमने इसे घर पर रखे हुए सामग्री की मदद से बनाया हुआ है। अगर आप नवरात्रि का फास्ट हैं तो एक बारी आप ये लड्डू घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। मेरा यकीन मानिए आप न लौकी की बर्फ़ी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो लौकी लिया है। इसे कुछ लोग घिया भी बोलते हैं। तो ये लौकी मेरे पास 2 से 3 दिन पुरानी पड़ी हुई है। अगर आपके पास ताज़ी लौकी है तो उससे ये लड्डू और भी बढ़िया बनेंगे। तो सबसे पहले हम लौकी को इस तरह से ऊपर और नीचे से काट के इसको 2 से 3 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। लौकी को इस तरह से 2 से 3 पीसेस में डिवाइड करने की वजह से हम इसको आसानी से कद्दूकस कर पाएंगे। अब एक पीसेस को वापस से लेंगे और इसके 4-4 टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के बाद फ्रेंड्स, जो ये बीच वाला पोर्शन है ना लौकी का, अगर यह सॉफ्ट है तो आप इसको बिल्कुल ना हटाएं, और अगर इसमें बड़े बड़े बीज हैं तो आप इसको हटा दें। हालांकि यह लौकी सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसके बीच वाले पोर्शन को हटा दे रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे लौकी को कट करके उनके बीच वाले पोर्शन को हल्के हल्के निकाल लिया है। अब हम करेंगे क्या, एक बड़ी सी थाली लेंगे और उसमें रखेंगे एक कद्दूकस। अब हम एक पीसेस को लेंगे और आराम से इसके कद्दूकस करते जाएंगे। यहाँ पे मैं कद्दू क्रश की हेल्प से इसको क्रश कर रहा हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे क्रशर आ चुके हैं, तो आपके पास जो भी प्रकार का क्रश हो तो आप उसकी हेल्प से इसको क्रश कर सकते हैं। हमारा एम्बिशन सिर्फ इसको लच्छेदार बनाना है। यहाँ पे मैं 1 से 2 पीसेस लौकी को मैंने कद्दू क्रश कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से रेसेदार बढ़िया ये हमारे लौकी कद्दू क्रश हो रहे हैं। तो हम इसी तरीके से बाकी के सारे लौकी के पीसेस को कद्दू क्रश कर लेंगे। सारे लौकी के पीसेस को क्रश करने में थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन इसके बाद का सारा स्टेप बहुत ही इजी है। तो ये देखिए हमने सारे लौकी को अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है। अब इस मशीन में जो लगा हुआ है ना, हम इसको भी अच्छी तरीके से हटा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया और रेसेदार हमारे सारे लौकी अच्छी तरीके से क्रश हो चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। अब लौकी के लड्डू को टेस्टी बनाने के लिए हमने ये सारी सामग्रियाँ लिए हैं जो सभी के घर में इजीली अवेलेबल होंगी। यहाँ पे मैं 1 कप चीनी ले रहा हूँ। अगर ग्राम्स की बात करूँ तो यह 200 ग्राम के आसपास है। 1 किलो लौकी में 200 ग्राम चीनी सफिशिएंट है। लगभग 50 ग्राम के अराउंड मैं यहाँ पे नारियल का बुरादा ले रहा हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे थोड़े से किशमिश लिए हैं, थोड़े से काजू लिए हैं और थोड़े से बादाम लिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई ड्राई फ्रूट पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे खरबूजे का बीज ले रहा हूँ। अगर आपके पास हो तो डालें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 हरी इलायची ले रहा हूँ। अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी इलायची कूट के डालो तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब जिस चम्मच से हम दाल चावल खाते हैं ना फ्रेंड्स, यानी 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम देसी घी ले रहे हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल न लें। 4 से 5 छोटे चम्मच में मिल्क पाउडर ले रहा हूँ। अगर आपके पास खोया हो तो आप मिल्क पाउडर की जगह खोया डाल सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में इनमें से कुछ सामग्रियाँ ना हो तो आप परेशान ना हो, इसके बगैर भी लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस की फ्लेम को ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे गैस पे, और कढ़ाई में हम यहाँ पे जो हमने घी लिया है ना, उससे सिर्फ आधा चम्मच घी अभी हम यहाँ पे कढ़ाई में डालेंगे और घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। इसके बाद जो हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ना फ्रेंड्स, हम उसको इस घी में तलेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हम ड्राई फ्रूट को थोड़ा फ्राई करके डालेंगे, क्योंकि फ्राइड किए हुए ड्राई फ्रूट से ना हमारे लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे हमें ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, अदरवाइज वो जल जाएंगे और उससे कड़वा टेस्ट आने लगेगा। तो ड्राई फ्रूट्स सारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगा। अब बाकी का बचा हुआ घी भी हम इस पैन में डाल देंगे और यहाँ पे हमको गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है। जब घी हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो हमने जो क्रश किए हुए लौकी रखे हुए हैं ना, हम उसको इसमें डाल देंगे। क्रश किए हुए लौकी को डालने के बाद हम लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरह से इसे घी में फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक डुलाने से होगा क्या
कि जो हमारा ये घी है ना वह इस लौकी में अच्छी तरीके से मिल जाएगा और पूरे लौकी में घी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। तो लगभग 1 मिनट हो गए हैं हमको इसे डुलाते हुए। अब करना क्या है, हमको यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है और हम इसको एक लिड से कवर कर देंगे और लगभग 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसी तरीके से इसे पकने देंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं तो लिड को हटाकर हम चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लौकी अच्छी तरीके से पक गई है और इसमें जो पानी था ना वह भी अप्रॉक्स सूख चुका है। यहाँ पर अब हमको लौकी को इसी स्टेज पर पकाना है। आप देखिए बॉटम में यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं दिख रहा है। तो अब हम इस स्टेज पर जो चीनी लिए हैं ना, हम इस चीनी को लौकी के ऊपर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को अभी भी हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। अब इसे लगभग 30 सेकेंड तक हम इसी तरह से डुलाते हुए पकाएंगे। चीनी को डालने के बाद हमें यह स्टेप ज़रूर फॉलो करना है फ्रेंड्स। इससे होगा क्या कि सारे लौकी में चीनी बहुत अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा। तो ये देखिए हमने चीनी को मिला दिया है। अब वापस से लिड को कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखकर इसको 10 मिनट तक और पकाएंगे। 10 मिनट के बाद लिड को हटाएंगे और अब हम इसमें आधा ग्लास दूध डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मिल्क चीनी डालने के बाद डाल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप मिल्क उस स्टेज पर डाल सकते हैं जब हमने लौकी और घी को एक साथ 10 मिनट तक पकाया था, तो उसके बाद आप मिल्क डाल सकते हैं। लेकिन मैं भूल गया था तो लिटरली फ्रेंड्स इसलिए मैं मिल्क अभी डाल रहा हूँ। तो ये देखिए मिल्क को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम वापस से इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। आप बीच बीच में इसको चेक भी करते रहना फ्रेंड्स, वरना यह जल सकता है। 10 मिनट के बाद मैं इसको हटा के चेक कर रहा हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो दूध था ना वह भी अच्छी तरीके से इसमें अब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, साथ ही जो हमने नारियल का बुरादा लिया है वह भी इसमें डाल देंगे। लड्डू में एक अच्छा कलर देने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको यह पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। फ्रेंड्स, फूड कलर डालने का सिर्फ पर्पज़ इतना ही है कि लड्डू हमारे देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे, बिल्कुल दुकान वाले लड्डू की तरीके लगेंगे। लेकिन अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी लड्डू बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। यह सिर्फ कलर डालने का पर्पज़ इतना ही है कि यह देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे, बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे हम शॉप से लड्डू लाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यह देखिए इन सभी चीज़ों को मिला दिए हैं। अब वापस से हम लिड को कवर करके इसको सिर्फ 5 मिनट तक हम और पका लेंगे। 5 मिनट के बाद लिड को हटाएंगे और देखेंगे यह हमारा लड्डू में देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है और यह अप्रॉक्स पक चुका है। चेक करने के लिए आप इसी तरीके से इसे ऊपर उठा के देख सकते हैं। जब यह तला को छोड़ने लगे, यानी कि जो हमारा मिक्सचर है वह पैन को छोड़ने लगे, तो उसके बाद हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे ना फ्रेंड, उसको हमने काट के इसमें डाल दिए हैं। साथ ही इसमें खरबूजे के बीज को भी डाल देंगे। हरी इलायची को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है और उसका पाउडर तैयार कर लिया है, तो हम उसे भी इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखना है। लो फ्लेम पर हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पकाएंगे फ्रेंड्स और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद फ्रेंड्स हम 1 घंटे तक इसे इसी तरीके से किचन सरफेस पर सूखने देंगे। बीच बीच में फ्रेंड्स आप मिक्सचर को इस तरीके से स्प्रेड कर दें जिससे यह जल्दी से सूख जाए और बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। मैंने तो इसे किचन सरफेस पर भी 1 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे के बाद जो हमारे यह मिक्सचर है ना, यह बिल्कुल बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है। देख सकते हैं आप, देखने से ही लग रहा है कि यह बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है। चेक करने के लिए आप थोड़ा सा मिक्सचर को ऐसे हाथ में लेंगे और इसकी एक गोली बनाकर देखेंगे। अगर मिक्सचर इस तरीके से गोली बन रहा है तो आप समझिए कि अब इसके लड्डू बनाने का टाइम हो चुका है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी ले लेंगे जिससे मिक्सचर हमारे हाथ में चिपके ना, और हमको जिस साइज़ का लड्डू बनाना है हम उस साइज़ का टुकड़ा लेंगे और उसको हथेलियों के बीच में इस तरह से घुमाते हुए हम उसे लड्डू का शेप दे देंगे। बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हथेलियों के बीच में इसको हल्का सा घुमाएंगे और हम लड्डू का शेप दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो चुका है।
अब इसके टेस्ट और लुक को बढ़ाने के लिए हम इसको नारियल के बुरादे में डाल देंगे और इसको चारों तरफ से नारियल के बुरादे से इसको कोट कर देंगे, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक लड्डू बनकर तैयार है। लग रहा है ना देखने में बिल्कुल दुकान वाले लड्डू की तरीके से। तो इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। लौकी की बर्फ़ी तो फ्रेंड्स आप लोगों ने बहुत बारी खाया होगा, उसमें भी एक अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आप एक बार जब इस लड्डू को बनाकर खाएंगे ना तो यकीन मानिए कि यह लौकी के बर्फ़ी से भी कहीं ज़्यादा बढ़िया लगता है फ्रेंड्स खाने में। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। तो ये देखिए मैंने दूसरा लड्डू बना लिया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं बाकी के सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारे बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लौकी के लड्डू बनकर तैयार है। कोई भी देखकर फ्रेंड्स इसे बता सकता है क्या कि ये हमने घर पर बनाया है? नहीं बता सकता है ना। क्यों? क्योंकि हमने इसको बिल्कुल उसी तरीके से डेकोरेट किया है जैसे हम शॉप से लड्डू खरीद कर लाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे बादाम के कतरन से और शुगर बीट्स से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है, और साथ में ही मैंने नीचे इसमें लड्डू वाले कटोरी भी लगा दिए हैं, जिससे ये देखने में बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा है जैसे मार्केट का है। और खाने में तो इतना टेस्टी है ना फ्रेंड्स कि आप एक बार खा लेंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हो फ्रेंड्स तो आप उन्हें भी यह लड्डू बनाकर खिला सकते हैं। यकीन मानिए जब वो एक बार यह लड्डू खाएंगे ना तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि यह लड्डू आपने कैसे बनाया है। और तीज त्यौहार या घर पर हम जो फास्ट वगैरह रखते हैं तो उसमें भी हम यह लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली है जो फास्ट में हम नहीं यूज़ कर सकते। तो इसलिए हम फास्ट वगैरह में भी यह लड्डू को बना सकते हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ें अगर आपको लगता हो कि आप फास्ट में नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर दें। जैसे यहाँ पे कलर की बात है तो आप कलर को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यह लड्डू तोड़ कर दिखाता हूँ। तो यह देखिए मैं आपको ये लड्डू तोड़ के दिखाता हूँ। मेरे तोड़ने से ही यह देखिए आप समझ सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और कितना डिलीशियस लग रहा है फ्रेंड, और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। लास्ट में मैं आप लोगों को एक ज़रूरी टिप और देना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि जब आप इस लड्डू के मिक्सचर को कवर करके 10 मिनट तक पकाएं तो आप इसे बीच में 2 से 3 बार चेक ज़रूर कर लें। इससे होगा क्या फ्रेंड्स, मान लो हमने लड्डू को 10 मिनट तक कवर कर दिया और पकने दिया, और हमारा गैस का फ्लेम मीडियम से अगर ज़्यादा हो गया तो लड्डू का मिक्सचर जल भी सकता है। और अगर हम इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे डुलाते हुए तो लड्डू का मिक्सचर जलेगा नहीं और अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें और इसे बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से एक नई रेसिपी के साथ।